हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर स्टडी अड्डा। तो आज हम देखने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर के 3rd पद के एक्सप्लेनेशन को। इससे पहले मैंने आपको 2 पद यानी 2 पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन दे रखा है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं देखना है तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर आपको यूज़फुल लगता है तो इसे शेयर कीजिए। तो आइए चलते हैं 3rd पद की ओर। विहसी लखुन बोले मृदुवानी, अहो मुनीश महाभट मानी। तीसरे पद में जो लक्ष्मण जी होते हैं वो हंसते हुए मीठी वाणी से कहते हैं कि हे मुनि, आप तो बड़े योद्धा निकले। क्या हैं? बहुत बड़े योद्धा हैं। पुनि पुनि मोहि देख कुठारू, चाहत उड़ावन फीकु पहारू। ठीक है, वो कहते हैं कि आप बार बार मुझे फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जैसे मुझे ऐसा लगता है कि आप एक फूंक मारकर ही पूरा पहाड़ उड़ा देंगे। इही कुम्हाड़ बतई को नाही, ते तर्जनी देखई मर जाही। तो यहाँ पर कोई भी कुम्हाड़ बतई नहीं है जो आपकी तर्जनी यानी बीच वाली उंगली को देखकर मर जाए। देख कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहित सहित अभिमाना। मैंने आपका फरसा, बाण, धनुष ये सबको देखकर अभिमान में कोई बात नहीं कही है। मैंने सारी बातें सोच समझकर कही हैं। भृगुसुत समुझे जेनऊ विलोकी, जो कछु कहू सहोर सिरोकी। जो कुछ कहा है वो सबको सोच समझकर कहा है। सुर महिषासुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। ठीक है, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते। क्या हमारे कुल में देवता, भक्त और गाय पर वीरता नहीं दिखाते हैं? बंदे पाप आप करीती बधे पाप आप कर रीति हारे, मारतहु पा परई तुम्हारे। कोटि कुलीस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बान कुठारा। तो वो कहते हैं कि आपका एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान है। क्या है? आपका एक वचन करोड़ों वज्रों के समान है, क्योंकि आप गुरु हैं, सन्यासी हैं। ठीक है, तो आप अपने वचनों को व्यर्थ क्यों कर रहे हैं और आपको क्या ज़रूरत है धनुष बाण की? धनुष पर बाण चढ़ाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं। उसके बाद जो विलोकी अनुचित कहू, क्षमाऊ महु मुनि धीर। तो वो लक्ष्मण जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई भी वचन अनजाने में या फिर कुछ गलत कहा है। और अगर आपको लगता है कि मैंने कोई गलत वचन कहा है तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। सुनी सरोष भृंगुवंश मानी, बोले गिर गंभीरा। तो जो परशुराम जी हैं वो इस चीज़ को सुनकर एकदम गंभीर होकर कहते हैं। अब क्या कहते हैं देखते हैं 4th पैराग्राफ में। 4th पैराग्राफ में कहा गया है, कौशिक सुनहु मंदेहु बालकु, कुटिल कालवश निजकुल घाकुल। हे विश्वामित्र, सुनो, यह बालक है, बड़ा कुटिल और कुबुद्धि है। काल वंश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। मतलब अपने घर वाले जो कुल हैं उसका घातक बन रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निराकुश अवधु अशंकु। तो कहते हैं यह सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उद्दंड, मूर्ख, निडर है। ठीक है, कहते हैं कालक बल हो ही क्षण माही, मैं इसे क्षण भर में नष्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्षतिग्रस्त कर सकता हूँ। कहो पुकार खोरी मोहि नाही, मैं ये बात चीख चीख कर कहता हूँ या फिर पुकार पुकार कर कहता हूँ कि मैं इसे क्षण भर में क्षतिग्रस्त कर दूंगा। तुम हट कहू जो चाहूँ उबारा, अगर तुम इसे बचाना चाहते तो हो तो इसे हटको, मतलब डांटो और बताओ कि मेरा गुस्सा क्या होता है, इसे समझाओ। ठीक है, कहो कही प्रताप बल रोपु हमारा, हमारे बल को बताओ कि हम कितने बलशाली हैं और इसे शांत करो। फिर लखन जी कहते हैं, लखन केहु मुनि सुजस तुम्हारा। क्या कहते हैं? लखन कहेहु मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो कहते हैं कि आपने कई बार अपने मुंह से ही अपने बारे में बताया है। आप क्रोध को सहन ना करो, जो भी कहना है कह डालो। ठीक है, वो लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं आप क्रोध को सहन मत कीजिए, आपको जो भी कहना है वो कह दीजिए। तो अपने ना ही संतोष न पुनि कछु काहू, जान रीस रोकी दुसह दुख साहू। वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पहु शोभा।
तो आप वीर और धैर्यवान हैं, आपके द्वारा गाली देना शोभा नहीं देता। ठीक है, आप बहुत वीर हैं और धैर्यवान भी हैं, तो आपके द्वारा गाली देना अच्छा नहीं लगता। शूरवीर शत्रु को सामने मतलब हमारे सामने जब शूरवीर शत्रु होते हैं उसे देखकर अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि युद्ध करना चाहिए। तो वो भड़का रहे हैं परशुराम को कि युद्ध करना चाहिए, अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। तो ये था हमारा 4th पैराग्राफ। सूर समर कर नी कर कही, ना जा वही आपू, विद्यमान रन पाई पुकायर कतही प्रतापू। तो जो लक्ष्मण जी कहते हैं, शूरवीर की शूरता युद्ध के मैदान में शोभा देती है, युद्ध मैदान में जाकर युद्ध करें। मतलब परशुराम जी से कहते हैं कि शूरवीर की शूरता युद्ध के मैदान में अच्छी लगती है, आप जाकर युद्ध के मैदान में युद्ध कीजिए। शत्रु को युद्ध में पाकर कायर ही अपना बखान करते हैं। मतलब अपने आप को लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपका शत्रु हूँ और आप अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। तो कायर लोग ही अपनी प्रशंसा स्वयं करते हैं। आप बातें मत करिए, युद्ध करिए। परशुराम जी से कहते हैं बातें मत करिए, युद्ध कीजिए, अपनी प्रशंसा मत कीजिए, मुझ पर वार कीजिए। फिर चलते हैं 5वें पद की ओर। तो 5वें पद में क्या कहते हैं, तुम तो कालु हाक जन लाबा, बार बार मोहि लागी बुलाबा। तो जो लक्ष्मण जी होते हैं वो परशुराम जी से कहते हैं कि आप तो बार बार मेरे जो काल को हाँक हाँक कर बुला रहे हैं। जैसे हम जानवरों को आगे चलने के लिए हाँकते हैं, वैसे ही आप मेरे काल को जबरदस्ती बुलाए जा रहे हैं। तो इतना सुनते ही सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधीर धरऊ कर धोरा। तो जो लखन जी हैं उनके इतने कठिन वचन सुनकर जो परशुराम जी हैं वो अपना फरसा संभालते हैं, मतलब उसे पोजीशन में लेते हुए कहते हैं कि अब जानी दे दोष मोहि लागू, कटऊ वादी बालक भज जोगू। तो वो कहते हैं कि मुझे कोई दोष ना देना, अब यह बालक इतने कड़वे वचन बोल रहा है कि मैं इसका वध करने के लिए मजबूर हूँ और ये अपने वचनों के कारण वध करने योग्य हो गया है। ठीक है, बाल बिलो की बहुत मैं बाजा, अब येहू मर निहार भ साचा। तो वो कहते हैं कि बच्चा समझकर मैं इसे बचाता रहा, लेकिन अब ये सच में मरने योग्य हो गया है। अब इतने में ही क्या होता है, विश्वामित्र जी इन दोनों की बातों के बीच में आ जाते हैं। और विश्वामित्र जी कौन होते हैं, वो होते हैं परशुराम जी के गुरु होते हैं। ठीक है, गुरु के भी गुरु परशुराम जी के गुरु होते हैं विश्वामित्र जी। वो कहते हैं कौशिक कहा छमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहु न साधु। तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि मुनि साधु बच्चों की गलतियों को माफ़ कर दिया करते हैं, और परशुराम तुम भी इसकी गलती को माफ़ कर दो। खार कुठार में अकुरन को ही, आगे अपराधी गुरु द्रोही। तो परशुराम जी बोलते हैं गुस्से में कि मैं बहुत ही क्रोधी हूँ और मेरा फरसा बहुत ही तेज है, और ये बालक मेरे गुरु के सामने यानी विश्वामित्र जी के सामने मेरा अपमान कर रहा है। ठीक है, तो और मुझे जवाब दे रहा है। ठीक है, जो लक्ष्मण जी थे वो विश्वामित्र जी के सामने परशुराम को जवाब दे रहे थे और उनका अपमान कर रहे थे। तो वो कहते हैं उत्तर देत छोड़ बिन मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। मैं इसे बिना मारे नहीं छोड़ता, केवल विश्वामित्र जी आपके कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ठीक है, तो नाता ए ही काटी कुठार कठोरा, गुरही उरनई होतहु श्रम थोरा। तो जो विश्वामित्र जी हैं वो मन ही मन हंसकर कहते हैं कि हंसते अपने मन में ही हंसते जाते हैं और अपने जो शिष्य हैं परशुराम जी उनको समझाते रहते हैं उनके भले के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हैं। तो उनका प्रेम था विश्वामित्र जी का परशुराम जी के प्रति, इसलिए वो उन्हें समझाने की कोशिश करते रहते हैं। गादी सुनो कह हृदय हसी मुनि ही हरि यार सूझे, अयमय खाड़ न उखमऊ अजहु न बूझ अबूझे। तो वो कहते हैं विश्वामित्र जी मन ही मन हंसते हुए कहते हैं कि जो ये बालक है ये नासमझ है। ठीक है, इसकी गलतियों को ध्यान मत दो और इनकी गलतियों का बुरा भी मत मानो तुम। क्या कहते हैं कि ये बालक बहुत नासमझ है, इसकी गलतियों का बुरा तुम मत मानो और इसे माफ़ कर दो। उसके बाद हमारा 6th पद आता है, 6th एंड लास्ट पद है, देखते हैं उसको।
अब चलते हैं छठे पद की ओर। तो छठे पद में क्या कहते हैं, केहू लखन मुनि शील तुम्हारा, कौन ही जान विदित संसारा। तो जो लखन जी होते हैं यानी लक्ष्मण जी होते हैं, वो परशुराम जी को छेड़ते हुए कहते हैं कि आपके व्यवहार से कौन अपरिचित है, आपका व्यवहार पूरा संसार जानता है। माता पिता ही उर नीब है नीके, गुरही ऋण रहे सोच बड़ जी के, कि आपने अपने माता पिता का ऋण तो उतार दिया है, ऋण से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अभी गुरु जी का ऋण बाकी है और ये आपको ऋण लगता है, मतलब कर्ज लगता है। 100 जनु हमरे माथे काड़ा, और ये आपके माथे पर एक कर्ज जैसा है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा, और ये दिन व दिन इसका ब्याज बढ़ता जा रहा है। अब अनई व्यावहार ये बोली, तुरंत देऊं मैं थैली खोल। अब ऐसा कीजिए, आप इसको चुका दीजिए, ठीक है, मैं थैली खोल देता हूँ और आप इसका हिसाब किताब कर दीजिए। तो जो वो परशुराम जी होते हैं वो लक्ष्मण जी के कठिन वचन मतलब कटु वचन सुनते हैं। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। तो लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम अपना फरसा संभाल लेते हैं और पूरी तरह जो सभा होती है वो हाय हाय बोल उठती है, क्योंकि अब जो परशुराम जी थे उनका गुस्सा हद से ज़्यादा हो गया था और वो फरसा उठा चुके थे। तो सभा में जितने भी लोग थे वो हाय हाय करने लगते हैं, घबरा जाते हैं। तो भृगुवर परसु देख बहु मोही, विप्र विचार बचो नृप दोही। ठीक है, लक्ष्मण कहते हैं हे मुनि आप बार बार मुझे, जो लक्ष्मण जी थे वो परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि आप मुझे बार बार फरसा दिखा रहे हो और मैं आपको ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। तो भैया जो परशुराम जी थे वो कहते हैं मैं इसे बालक समझकर छोड़ रहा हूँ, और जो लक्ष्मण जी थे वो आखिर में कहने लगते हैं कि मैं आपको गुरु यानी ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। हमारे यहाँ ब्राह्मणों को मतलब नहीं मारा जाता, गायों को भी नहीं मारा जाता, तो मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहू सुभट रन गाड़े, दुज देव घरई ना बाड़े। तो वो कहते हैं ब्राह्मण देवता लगता है आपको कभी किसी वीर योद्धा से सामना नहीं करना पड़ा है, आप अपने घर में ही योद्धा हैं। तो जो परशुराम जी होते हैं वो कहते हैं कि आप अपने घर के ही योद्धा हैं, कभी भी आपने किसी वीर योद्धा से सामना नहीं किया है। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन लखन निवारे। तो जो लखन जी होते हैं, सभा होती है वो कहने लगती है कि नहीं लखन जी आपके ये जो वचन हैं वो गलत हैं। वो लखन जी से कहते हैं कि परशुराम जी का व्यवहार ऐसा नहीं है, आपके वचन एकदम गलत हैं। उसके बाद क्या है, उसके बाद बोलते हैं राम जी रघुपति यानी राम जी कहते हैं इन सब चीज़ों को देखते हुए अब वो सोचते हैं कि अब लखन जी पे वार हो जाएगा। तो वो आखिर में बोलते हैं रघुपति शयनी लखन निवारे, लखन को इशारा करते हैं शांत रहने का। और लखन उतर अहूत सरस, भृगुवर कोप कुशानु, बढ़त देख जल साम वचन, बोले रघुकुल भानु। तो जो लखन जी की बातें थी वो परशुराम जी की गुस्से में आहुति का कार्य कर रही थी। जैसे किसी अग्नि में, हवन कुंड में आहुति देकर अग्नि को प्रज्वलित किया जाता है, उसी प्रकार परशुराम जी के गुस्से में लखन जी अपनी कड़वी बातों से उनके गुस्से को बढ़ा रहे थे। बढ़त देख जल संवचन, बोले रघुकुल भानु। तो इतने में जो रघुकुल राम जी होते हैं वो शीतल वचनों को बोलकर परशुराम जी को शांत कराने की कोशिश करते हैं। तो गाइज ये था हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और इसका मैंने फुल एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। इसके बाद मैं एक शॉर्ट समरी भी दूंगी जिसमें मैं आपको केवल इसकी समरी बताऊंगी कि इस चैप्टर में आखिर बताया क्या है, और क्वेश्चन आंसर्स के वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।